हरिओम आत्मे भक्त जनों सप्रेम जैसे हरि श्री हरि विष्णु भगवान के इस मंदिर प्रांगण से हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। प्राचीन काल में ऋषियों ने बताया था कि अन्न शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। गलत अन्न खाने से गलत मन का विचार होता है, इसलिए अन्न को सतोगुणी सत्व गुण संपन्न अन्न खाना चाहिए, पवित्र अन्न खाना चाहिए। उसमें मांस मछली लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। उसके साथ साथ ही अन्न किस ढंग का है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। खाने वक्त गौ ग्रास और कुत्ते का ग्रास निकाल के जरूर खाना चाहिए। चोर का अन्न खाओगे तो चोर हो जाओगे, बेईमान का अन्न खाओगे तो बेईमान हो जाओगे। इसलिए अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से उपार्जित किया हुआ अन्न खाओ। किसी का बैना में दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। किसी घर से आता है ना, जो भक्त होता है वो उसको नहीं ग्रहण करता है, शुद्ध सात्विक। इसकी एक कहानी से समझाते हैं। एक बहुत बड़े साधु संत थे, जीवन जिनका ब्रह्मचर्य और पवित्रता में बीता। एक रात वो गांव में भिक्षा के लिए गए थे, रात हो गया था। एक दिन भिक्षा में गए थे लेकिन रात हो गया था, तो एक घर पर रहे। वह घर चोरों का था। वहाँ भोजन किए और चोरों ने उन्हें एक नया कम्बल दिया ओढ़ने के लिए, दान में नहीं दिया, ओढ़ने के लिए था। जाड़े की रात थी। बाबा के मन में आया, कम्बल नया था, कि इसको हम ले लें। तो बाबा अगर उठते सवेरे 4 बजे की जगह पर उठ गए 3 बजे उठना था, जिस समय घर का मालिक जागे तब ना उसको जिमा करके जाना है। चोरों ने उसे कम्बल दिया था, बाबा ओढ़िए, खिलाया पिलाया, तो चोर का अन्न खाए। बाबा के मन में भी चोरी की भावना है। बोले कि सवेरे स्वामी जाग जाएगा तो क्यों नहीं हम इस कम्बल को लेकर पार कर दें। सो कम्बल को लेकर वो 3-4 बजे पार कर गए। सुबह शौच का जब वक्त आया, लेटरिन जब हो गया, तब उनके मन में स्नान किए तो विचार पवित्र आया कि अरे मैंने तो आज बहुत बड़ा काम किया, अपवित्र काम किया, गलत काम किया, जो जीवन भर कभी नहीं किया था, चोरी किया। यह वह जाकर चोरों के कम्बल को लौटा लाए और बोले कि देखो भाई, आज तक मेरे मन में गलत विचार नहीं उत्पन्न हुआ, आज क्यों मेरे मन में गलत विचार उत्पन्न हुआ? तुम्हारा एक कम्बल कैसे आया है ये बताओ हमको। बोला क्यों बाबा, आपको ओढ़ने से मतलब है? नहीं, ले गए तो ले जाओ, हमारे पास कम्बल की कमी नहीं है। चोरों ने कहा कि जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको तो 4-5 कम्बल भी चाहिए तो दिल जाओ। तो कहा नहीं, मुझे बताना पड़ेगा कि तुम इस कम्बल को कैसे लाया। अब तो चोर पर गया फेरा में। बोला क्या बाबा, तुमको एक कम्बल की जगह पर हम 10 कम्बल देंगे, तुमको इससे क्या मतलब है लेना देना, तुम ले जाओ। बोला नहीं, हम आज तक जीवन में पवित्र काम किए, मेरे मन में पाप के विचार नहीं आया। जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा कम्बल ही कैसे आया। तो बोला कि बाबा मैंने चोरी किया। कम्बल का गठरी हम चुरा लेते हैं, ट्रक लूटते हैं पिस्तौल भिड़ाकर। आज जो आप अन्न खाए थे ना, वो अन्न भी मेरा चोरी का था। बाबा जिस घर में आप रहे ना, मैं चोर हूँ, चोरों ने बताया। बाबा को लगा कि सही में मैंने चोरों का अन्न खाया, इसलिए चोरी की विचार मेरे मन में आया। इसलिए अन्न शुद्ध सात्विक खाना चाहिए। अन्न ही नहीं, कहा जाता है धन भी वैसा ग्रहण करो जो खुद की कमाई का हो, 1 पैसा भी फोकट का नहीं होना चाहिए। अगर चोरों का धन लोगे तो चोर होगे, बेईमानों का धन लोगे तो बेईमान होगे। इतना ही नहीं, देहात में सुनते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हतंग सतंग, जिसका कोई नहीं होता है, उसकी ज़मीन को लिखवा लेते हैं, उसके धन को ग्रहण करते हैं। तो उनको भी सावधान करते हैं। अगर वे विधवा का ज़मीन लेते हैं, विधवा का धन खाते हैं, तो उनके वंश में कोई ना कोई विधवा होगा ही। विधवा का जो धन खाएगा, चाहे उसका बेटी हो, उसकी बहू हो, उसके घर में एनीबॉडी कोई हो, जो विधवा का धन खाएगा, उसके घर में कोई ना कोई विधवा होगा ही। इसी ढंग से जो किसी ऐसे लोग का धन खाएगा जिसका कोई नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, तो उसके घर में निर्वंश, जिसको कहता है ना कि निर्वंश का धन लिखा लिया, जिसका कोई वंश नहीं, तो उसके घर में भी कोई निर्वंश होगा। कोई न कोई बिना वंश वाला, औलाद वाला जरूर होगा। वो धन का प्रभाव है। जो पगला का धन खाएगा, जिसका दिमाग खराब हो गया, तो उसके घर में भी कोई न कोई पगला जरूर होगा। ध्यान दो, जो कोढ़िया का धन खाएगा, तो उसके घर में भी कोई न कोई कोढ़िया
जरूर होगा। जो अपाहिज, जो विकलांग अनाथ का धन खाएगा तो उसके घर में भी कोई विकलांग अनाथ जरूर होगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा है कि धन अपने परिश्रम से, भगवान ने 2 भुजा दिया है। एक भुजा की कमाई को खुद खाओ, परिवार चलाओ। एक भुजा की कमाई दान में लगा दो, मंदिर निर्माण में, पूजा पाठ में, स्कूल बनाने में, किसी गरीब की शिक्षा में। इसलिए भगवान ने 2 भुजा दिया है, मुख एक दिया है, पेट एक दिया है। कमाना है दोनों हाथ से, खाना है एक मुंह में, एक पेट में। बाकी पूरी कमाई अपने लिए रखना नहीं है, नहीं तो उसका भी नाश हो जाता है। धन दान में लगाना है, नहीं लगाओगे तो एक न एक दिन उसकी भी नाश होना निश्चित है। पहले के लोग श्राद्ध क्यों करते थे? श्राद्ध के पीछे मतलब था, वो अपने पिता का धन नहीं रखना चाहते थे, पिता का कमाई नहीं, अपनी भुजाओं की कमाई। इसलिए सारे धन को श्राद्ध में लगा देते थे कि हम अपने पिता की कमाई एक पैसा नहीं रखते हैं, हम अपने से कमा के अपना जिंदगी यापन करेंगे। इसलिए श्राद्ध कोई बुरी चीज नहीं है। श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक है। पिता की कमाई पिता में लगा दिया, अपनी कमाई अपनी। इसलिए कहा गया है, पूत सपूत धन अर्जब काहे, पूत कपूत धन अर्जब काहे। बेटा अगर अच्छा हुआ तो धन अर्जने की कोई जरूरत नहीं, खुद कमा लेगा। बेटा अगर गलत हुआ, धन अर्जिएगा तो रंडी में, मुंडे में, शराब में बर्बाद कर देगा। इसलिए धन अर्जनी का चीज अपने भर ही है, मेंटेन भर ही है। जय श्री हरि।